इसलिए सूर्य से भी ज्यादा अग्नि प्रीतिकर हो गई। ध्यान रहे कि मनुष्य के जीवन में जब भी कुछ नया पदार्पण होता है तो वो खुशियों से झूम उठता है, और अग्नि से बड़ी और नई बात उस समय मनुष्य के लिए और क्या हो सकती थी। ठीक ऐसे ही जब यूरी गागारिन, जिसकी मैंने अभी बात की, अंतरिक्ष की यात्रा करके लौटा तो सारी पृथ्वी उत्सव से भर गई थी, और यूरी गागारिन एक ही दिन में विश्व विख्यात हो गया था। गांव-गांव में उसका नाम पहुंच गया था, और बड़े आश्चर्य की बात है कि उस समय लाखों लोगों ने अपने बच्चों का नाम यूरी गागारिन रख दिया था। इतना लोकप्रिय हुआ था यूरी गागारिन, क्योंकि बहुत बड़ी घटना थी इंसान का चांद के ग्रह पर पहुंच जाना। गागारिन पृथ्वी के जिस जिस भाग में गया वहीं लोग उसके दीवाने हो गए दर्शन करने को। मनुष्य का मन उस सब के प्रति अति उत्सव से भर जाता है जो नया है। जब भी इस जगत में नया कुछ पैदा होता है तो हमारा चित्त उत्सव से उसका स्वागत करता है, और उचित भी है कि ऐसा हो, क्योंकि जिस दिन मनुष्य नए के स्वागत में भी उत्सवपूर्ण नहीं रहेगा, उस दिन समझना चाहिए कि आदमी के भीतर कुछ महत्वपूर्ण मर गया है। इस अग्नि के प्रतीक को समझने के लिए जरथुस्त्र के पास बहुत बड़े कारण थे, गहरे कारण थे। सबसे बड़ा कारण तो यह था, और वो ये था कि अतीत के मनुष्य की जिंदगी में सदा ऊपर जाने वाली चीज सिवाय अग्नि के और कोई नहीं थी। पानी को देखे तो नीचे की तरफ जाता है, उसे कहीं से भी डालो पानी को, वो नीचे की जगह खोज लेता है। इसके ठीक उल्टे अग्नि के साथ कुछ भी उपाय करो, उसकी लपटें सदा ऊपर की तरफ भागती है। दीपक को आप नीचे भी कर देंगे तो लपट उसकी ऊपर ही जाएगी। पुराने मनुष्य के सामने अग्नि एकमात्र ऐसी चीज थी कि ऊर्ध्वगमन ही उसका स्वभाव था, कि जिसे हम नीचे की तरफ बहा ही नहीं सकते। अग्नि सदा ऊपर की तरफ ही भागती रहती है। तो ऊर्ध्वगमन का प्रतीक बन गई अग्नि। एक प्रतीक खोजा उस समय के मनुष्य ने कि धरती पर एकमात्र ऐसी चीज है जो सदा ऊपर जाती है, इसे नीचे ले जाने का कोई उपाय नहीं है। उसकी लपटें आकाश की यात्रा की और अज्ञात की यात्रा की सूचक बन गई। जमीन की ग्रेविटी को तोड़ने वाली मनुष्य को यह पहली चीज मालूम पड़ी कि जिस पर ग्रेविटी का असर नहीं होता। सोचा उन्होंने मन में, उन लोगों ने,
कि किस दिन वो दिन भी होगा जिस दिन हम अग्नि की लपटों की तरह ऊपर की तरफ यात्रा करेंगे। अग्नि ने उनको प्रेरणा दी, इसलिए सूत्र पैदा हुए, तमसो मां ज्योतिर्गमया। क्योंकि अभी आदमी का मन जैसा है वो सदा नीचे की तरफ यात्रा करता है, पानी की तरह है, वो नीचे गड्ढे खोदता है। उसको अगर पर्वत के शिखरों पर भी ले जाके छोड़ दो, वो तत्काल नीचे की तरफ जाने को आतुर है, जैसा कि मनुष्य का मन अभी है। उसमें नीचे जाने की बहुत आतुरता है। अग्नि के आसपास जब आविष्कार हुआ और जो लोग नाचे, तो ऋषियों ने घोषणा की कि हम ऊपर की तरफ की यात्रा के सूत्र को नमस्कार करते हैं। सूत्र मिला अग्नि को देखकर, ऊर्ध्वगमन का सूत्र अग्नि से मनुष्य ने पाया। और हम अपने भीतर के प्राणों को अग्नि जैसा बनाना चाहते हैं कि ऊपर की तरफ हमारे प्राण जाने लगे। यह बड़ा सिंबॉलिक और बड़ा प्रतीकात्मक था, अग्नि का प्रतीक। दूसरी बात, अग्नि में बड़ी खूबी यह थी कि वह और भी गहरी थी खूबी, और वह ये थी कि अग्नि पहले तो ईंधन को जलाती है और फिर खुद जल जाती है। पहले ईंधन राख होता है, फिर अग्नि खुद भी राख हो जाती है। ज्ञान के लिए प्रतीक बहुत गहरा बन गया। ज्ञान पहले तो अज्ञान को जलाता है, फिर ज्ञानी को भी जला देता है। पीछे कुछ भी बचता नहीं। अग्नि पहले ईंधन को जलाती है, फिर ईंधन जल जाता है, फिर अग्नि भी बुझ जाती है, फिर अंगारे भी बुझ जाते हैं, फिर राख ही रह जाती है, सब समाप्त हो जाता है। तो ज्ञान की घटना जिनके भी जीवन में घटी, उनको दिखाई पड़ा कि ज्ञान की घटना तो बिल्कुल अग्नि के समान है, अग्नि के जैसी है। पहले अज्ञान जलेगा, फिर ज्ञान भी जलेगा, फिर ज्ञानी भी जलेगा, और पीछे तो सिवाय परमात्मा के अलावा कुछ बचेगा ही नहीं। इतना शून्य होने को जो तैयार है, वह ज्ञान की यात्रा पर बहुत सहजता से जा सकता है। तीसरी बात और गहरी अग्नि के संबंध में। अग्नि की लपटें हमने उठती देखी है, थोड़ी दूर तक तो दिखाई देती है वो लपट, फिर खो जाती है ना कमाल। थोड़ी देर तक दृश्य बनी रहती है और फिर अदृश्य हो जाती है। ज्ञान भी थोड़े दूर तक दिखाई पड़ता है, या ऐसा कहें कि थोड़े दूर तक ज्ञान का संबंध दिखाई पड़ने वाले से रहता है, दृश्य से रहता है, और इसके बाद उसका संबंध अदृश्य से हो जाता है, फिर दृश्य खो जाता है और अदृश्य ही रह जाता है, मिस्ट्री ही रह जाती है। और इन सब कारणों से बड़ा ही समर्थ प्रतीक अग्नि ज्ञान का बन गई। इन सब के कारण ये जरथुस्त्र का धर्म अग्नि पूजक धर्म बना। भारत के वैदिक ऋषि भी
यज्ञ करने के कारण अग्नि पूजक थे। पारसी धर्म में अग्नि मंदिर होता है, इनके मंदिरों में एक अग्नि मंदिर होता है, और ये अग्नि मंदिर पूजा का वो स्थान है जिसे पारसी भाषा में दारे महर कहा जाता है, और गुजराती भाषा में इसे अगियारी कहते हैं। जरथुस ने हमें किसी भी विद्वतापूर्ण व्यक्ति के बोले हुए या किसी ग्रंथ में लिखे वचनों की प्रामाणिकता तथा सच्चाई की जांच करने के लिए 3 महत्वपूर्ण शब्द दिए हैं। ध्यान से सुनना, ये आपके काम पड़ेंगे कि ये तीनों गुण जिस व्यक्ति में या ग्रंथ में हो, वो तुम्हारे लिए परमात्मा की तरफ जाने का मार्ग बन सकता है। 3 कसौटियां दी। पहला शब्द है फारसी भाषा में हु माता, उसका हिंदी में अर्थ होता है उचित विचार। दूसरा है हु उक्ता, जिसका हिंदी में मतलब होता है उचित वाणी। और तीसरा शब्द दिया हु वृष्टा, जिसका हिंदी भाषा में अनुवाद होता है उचित क्रिया। यानी उचित विचार हो, उचित बोलने की वाणी हो, वाणी में मधुरता हो, और सिर्फ वाणी ना हो, उसकी क्रिया भी हो। उन्होंने ये पवित्र त्रितत्ववाद की अमूल्य कसौटी दी है। वे कहते हैं कि यदि कोई युक्ति या कोई बात इस त्रयी की संगति में हो, जो 3 गुण बताए, किसी ग्रंथ की बात हो या किसी व्यक्ति की बात हो जो बोल रहा हो, अगर ये बात उसकी बोली हुई या ग्रंथ से निकली हुई, चाहे तुम ग्रंथ भी पढ़ते हो या किसी को सुनते भी हो, तो जिसमें ये त्रयी की 3 बातें मिल जाए, तो जरथुस कहते हैं उसे बिना विलंब के साथ हृदय से स्वीकार करो, देर मत करो। और यदि ये 3 गुण नहीं है तो उसे बिना देर किए तत्काल त्याग दो, ऐसा जरथुस ने कहा। उनके जो पवित्र ग्रंथ है झंडावेस्ता, उसमें ईश्वर के लिए वे एक शब्द यूज करते हैं अहुर मज्द। ये बार बार उनकी पुस्तक में आता है। ये सबसे ज्यादा प्रयोग किया हुआ शब्द है झंडावेस्ता में, अहुर मज्द, जिसका हिंदी में अर्थ होता है जीवन को देने वाला, यानी ईश्वर। अहुर मज्द यानी जीवन को देने वाला, पोषण करने वाला, सांसों को प्रदान करने वाला, सारे सृष्टि को एक नियम और सूत्र में बांधने वाला। वे कहते थे अहुर मज्द की उपासना के द्वारा हृदय में स्थिर, जो तुम्हारे हृदय में स्थित है विकार, इनको नष्ट करो। किसके द्वारा? अहुर मज्द की उपासना के द्वारा। और ये तुम्हारे हृदय के विकार, जरथुस कहते थे, तुम्हारे दुखों के कारण है। तुम्हारा दुख क्यों पैदा होता है जीवन में? क्योंकि तुम्हारे भीतर ये विकार है। और ये विकार कैसे जाएंगे? वे कहते हैं अहुर मज्द की उपासना करो, यानी ईश्वर को प्रेम करो, ईश्वर के बताए रास्ते पर चलो। एक बार पर्शिया का राजा, इसका नाम था विश्तस्या, जब युद्ध जीतकर
लौट रहा था तो उसने जरथुस के दर्शन करने की सोची। राजा ने जरथुस के पास जाकर कहा कि मैं आपके पास इसलिए आया हूं कि शायद आप मुझे सृष्टि और प्रकृति के नियम के विषय में कुछ समझा सके। मैं यहां पर आपके पास अधिक समय तो नहीं रुक सकता हूं क्योंकि मैं युद्ध स्थल से लौट रहा हूं और मुझे जल्दी ही वापस अपने राज्य में लौटना भी है, क्योंकि राज्य के मेरे महत्वपूर्ण मसले महल में मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मेरे पास समय नहीं है। जरथुस्त्र राजा की ओर देखकर मुस्कुराए और जमीन से गेहूं का एक दाना उठाकर राजा को दे दिया और उस गेहूं के दाने के माध्यम से यह बताया उस राजा को जरथुस्त ने कि गेहूं के इस छोटे से दाने में सृष्टि के सारे नियम और प्रकृति की सारी शक्तियां समाई हुई है इस दाने में। राजा तो जरथुस्त के इस उत्तर को बिल्कुल समझ ही नहीं पाया और जब उसने अपने आसपास के खड़े लोगों के चेहरे पर जब हास्यास्पद मुस्कान देखी तो गुस्से के मारे आग बबूला हो गया और उसे लगा कि शायद उसका उपहास किया गया है। उसने गेहूं के उस दाने को उठाकर जरथुस के सामने ही जमीन पर पटक दिया और जरथुस से उसने कहा, मैं मूर्ख था जो मैंने अपना समय खराब किया और आपसे यहां पर मिलने चला आया। और राजा वहां से चला गया। वर्ष आए और बीते और गए। वो राजा एक अच्छे प्रशासन और एक योद्धा के रूप में खूब सफल रहा, लेकिन यहां कितनी भी बाहर की सफलता हासिल कर लो, भीतर का घाव थोड़ी बुझता है, वो मिटता नहीं। और वो राजा खूब ही ठाठ बाट और ऐश्वर्य का जीवन जी रहा था, लेकिन रात को जब वो सोने के लिए अपने बिस्तर पर जाता तो उसके मन में बड़े ही अजीब से अजीब विचार उठने लगते और उस विचार में पढ़कर वो बहुत परेशान होता और सोचता कि मैं इस आलीशान महल में खूब ठाठ बाट और ऐश्वर्य से जीवन जी रहा हूं, लेकिन आखिरकार कब तक इस समृद्धि, राज्य, धन, दौलत से मैं आनंदित होता रहूंगा, और जब मैं मर जाऊं तो फिर क्या होगा? क्या मेरे राज्य की शक्ति, मेरा धन, मेरा दौलत, संपत्ति मुझे बीमारी से और मौत से बचा सकेगी? क्या मृत्यु के साथ ही मेरा ये सब कुछ समाप्त हो जाएगा? ये प्रश्न उस राजा के भीतर उठने लगे और उसे उद्वेलित करने लगे। राजमहल में एक भी आदमी राजा के इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सका, लेकिन इसी बीच जरथुस्त्र की प्रसिद्धि चारों ओर फैलती चली गई। जरथुस्त्र बहुत प्रसिद्ध हो गए इन वर्षों में। इसलिए राजा ने अपने अहंकार को एक तरफ रखकर बहुत बड़े धन दौलत के साथ एक बड़ा काफिला जरथुस्त्र के पास भेजा। बहुत मालो दौलत लदे हुए ऊंटों पर, घोड़ों पर, और जरथुस्त्र की खिदमत में भेजा
बड़ा काफिला, और साथ ही अनुरोध भरा निमंत्रण पत्र भी लिखा उसने कि मुझे बहुत अफसोस है, जब मैं अपनी युवावस्था में आपसे मिला था उस समय मैं जीवन में बहुत जल्दी में था और आपसे लापरवाही से मिला था, आपकी मैंने कद्र नहीं की। उस समय मैं आपसे अस्तित्व के बहुत गहरे प्रश्नों की व्याख्या जल्दी करने के लिए कहा था, लेकिन जीवन के इस मुकाम पर आकर मैं अब बदल चुका हूं और जिसका उत्तर दिया नहीं जा सकता, उस असंभव उत्तर की मैं मांग आपसे नहीं करता, लेकिन अभी भी मुझे सृष्टि के नियम और प्रकृति की शक्तियों को जानने की गहन जिज्ञासा है। जिस समय मैं युवा था उस समय से ज्यादा जिज्ञासा है मुझ में ये सब जानने की। अब मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप मेरे महल में आए, और अगर आपका महल में आना संभव नहीं है तो आप अपने सबसे अच्छे शिष्य में से किसी एक शिष्य को भेज दें, ताकि वह मुझे जो कुछ भी इन प्रश्नों के विषय में समझाया जा सकता हो वो समझा सके। थोड़े दिनों के बाद कहानी कहती है कि वो काफिला और संदेशवाहक वापस लौट आए। उन्होंने आकर राजा को बताया कि वे जरतुस से मिले। जरतुस ने अपने आपको आशीष भेजे हैं, लेकिन आपने उनको जो खजाना भेजा था वो उन्होंने वापस लौटा दिया है। जरतुस ने उस खजाने को यह कहकर वापस कर दिया है कि उसे तो खजानों का खजाना मिल चुका है, और साथ ही जरतुस ने एक पत्ते में लपेटकर एक छोटा सा उपहार आपके लिए भेजा है और कहा कि राजा से जाकर कह दे कि जो प्रश्न उसने पूछा है इसमें ही वो शिक्षक है, इस पत्ते में लपेटा हुआ, जो कि उसे सब कुछ समझा सकता है। राजा ने जरतुस के द्वारा भेजे गए उपहार को खोला और फिर उसमें से उसी गेहूं के दाने को पाया जो उस समय दिया गया था। गेहूं का वही दाना जिसे जरतुस ने पहली मुलाकात में दिया था। राजा ने कहा कि जरूर इस दाने में कोई रहस्य या चमत्कार होगा, इसलिए राजा ने एक सोने की डिब्बी में उस दाने को रखकर अपने खजाने में रख दिया। हर रोज राजा उस गेहूं के दाने को इस आशा के साथ देखता कि एक न एक दिन तो जरूर कुछ चमत्कार घटित होगा, और गेहूं का दाना किसी ऐसी चीज में या किसी ऐसे व्यक्ति में परिवर्तित हो जाएगा जिससे कि वह सब कुछ सीख जाएगा, जो कुछ भी वो जानना चाहता है, जो उसके प्रश्न है, जो उसकी जिज्ञासाएं हैं। महीने बीते, फिर वर्ष पर वर्ष बीतते चले गए, लेकिन कुछ भी चमत्कार नहीं हुआ। अंततः राजा ने अपना धैर्य खो दिया और फिर से बोला, ऐसा मालूम पड़ता है कि शायद जरतुस ने फिर मुझे धोखा दे दिया है, और या तो वो मेरा उपहास कर रहा है या फिर वो मेरे प्रश्नों का उत्तर जानता ही नहीं। लेकिन मैं उसे दिखा दूंगा, बता दूंगा
कि मैं उसके मदद के बिना भी इन प्रश्नों के उत्तर खोज सकता हूं। फिर उस राजा ने एक भारतीय रहस्यदर्शी के पास अपने काफिले को भेजा, जिसका नाम था तशंग्र गाचा। उस रहस्यदर्शी का नाम था। उसके पास संसार के कोने कोने से शिष्य आते थे। उस संत के पास इतना प्रसिद्ध था तशंग्र गाचा। और फिर से उसने उस काफिले के साथ वही संदेशवार और वही खजाना भेजा जिसे उसने जरथुस के पास भेजा था। कुछ महीनों के पश्चात संदेशवाहक उस भारतीय दार्शनिक को अपने साथ लेकर वापस लौटे। लेकिन उस संत ने राजा से कहा, मैं आपका शिक्षक बनकर सम्मानित हुआ। मेरे भाग्य कि मैं आपका शिक्षक बना हूं, लेकिन ये बात मैं आपसे साफ साफ बता देना चाहता हूं कि मैं खास करके आपके देश में इसलिए आया हूं ताकि मैं जरथुस के दर्शन कर सकूं। इस पर राजा सोने का वो डिब्बा उठा लाया जिसमें गेहूं का दाना रखा हुआ था, और वह उसे बताने लगा और कहने लगा कि मैंने जरथुस से कहा था कि मुझे कुछ समझाइए और सिखाइए, और देखो उन्होंने क्या भेज दिया है मेरे पास। ये गेहूं का दाना वह शिक्षक है जो मुझे सृष्टि के नियमों और प्रकृति के शक्तियों के विषय में समझाएगा। क्या ये मेरा मखौल नहीं उड़ाया गया? क्या ये मेरा उपहास नहीं है? वो भारत से लौटा संत तशंग्र गाचा बहुत देर तक उस गेहूं के दाने की तरफ देखता रहा, और उस दाने की तरफ देखते देखते जब वो ध्यान में डूब गया तो महल में चारों ओर एक गहन मौन छा गया। कुछ समय बाद वो भारतीय संत तशंग्र गाचा बोला, मैंने यहां आने के लिए जो इतनी लंबी यात्रा की उसके लिए मुझे कोई पश्चाताप नहीं है, क्योंकि अभी तक तो मैं विश्वास ही करता था, लेकिन अब मैं जानता हूं कि जरथुस्त्र सच में ही एक बहुत महान सद्गुरु है। गेहूं का ये छोटा सा दाना हमें सचमुच सृष्टि के नियमों और प्रकृति के शक्तियों के विषय में सिखा सकता है, क्योंकि गेहूं का ये छोटा सा दाना अभी और यहीं अपने में सृष्टि के नियम और प्रकृति की शक्ति को अपने में समाये हुए है। आप गेहूं के इस दाने को सोने के डिब्बे में सुरक्षित रखकर पूरी बात को चूक रहे हैं। अगर आप इस गेहूं के छोटे से दाने को जमीन में बो दे जहां से यह दाना संबंधित है, इसका संबंध है उससे, तो मिट्टी का संसर्ग पाकर वर्षा, हवा, धूप और चांद सितारों की रोशनी पाकर यह गेहूं का दाना और